शहर हैदराबाद में दल बदल टीआरएस के एमएलसी फारूक हुसैन का एक एनआरआई खातून के साथ हालिया जो नाजिबा सुलूक अवाम के सामने आया था, सारी जानकारियां हासिल हो जाने के बाद भी हुकूमत उस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि अखलाकी बुनियाद पर फारूक हुसैन को फौरन पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाता, फिर भी हुकूमत उसे कैसे डील करना चाहती है ये पर्दे राज में आ गया है। लिहाजा आज कांग्रेस की हरकियाती खवातीन ने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज्जम किया और फारूक हुसैन की फौरी गिरफ्तारी और उसे जेल भेजने का मुतालबा किया। इस मौके पर यह देखने में आया कि पुलिस ने उल्टा उन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत फारूक हुसैन के खिलाफ में कार्रवाई करने से डरती है और उन्हें डॉन समझना शुरू कर दिया है। हुसैन के ऊपर सख्त से सख्त खिलाफ उन पे कार्रवाई की जाए। अभी तक तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बर्ताव करे वो इंतहाई शर्मनाक है। वो ये हादसा मेरे लिए आई एम स्टिल इन ए शॉक कि ऐसा आदमी इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता। वो ऐसे शख्स को तो जल्द से जल्द वो पोजीशन से हटा देना चाहिए। और मेरी ये चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि मेरे जल्द से जल्द मेरे फ्लैट खाली करके मेरे को जल्द से जल्द मेरे को चाबी चाहिए उसकी, और ये मीडिया में आके मेरे से माफी मांगे और ये जो पोजीशन पे उन्होंने बैठे हुए हैं जल्द से जल्द उनको हटाया जाए। इंसाफ के लिए आया है कि कमिश्नर ऑफिस भी इसके ये केस में एक्शन ले, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करे। जो शख्स ऐसे औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, कल के रोज वो कुछ और भी कर सकता और भी औरतों के साथ ये हो सकता। और वो तो धमकी भी दे रहे थे, मैंने तो कुछ करी नहीं, मेरा कुछ मीन्स वो नहीं है, गलती नहीं है, और बोलते कि जेल भेज देंगे। किस बेस पे उन्होंने जेल भेजना चाह रहे थे? मेरे को उनको जेल भेजना चाहिए जिस हरकत उन्होंने करे मेरे साथ। देखिए और 2 साल पहले कबल इन्होंने उनसे घर खाली करने की गुजारिश की थी, जिस पे उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया था क्योंकि उनके एमएलसी क्वार्टर जो हैं वो बन रहे थे। लेकिन अभी तक वो ये घर खाली नहीं करे, जबकि इस बात को 2 साल हो गए हैं और पिछले 6 महीने से भी वो रेंट अदा नहीं कर रहे हैं। और आज से 6 साल पहले 10,000 रुपये की रकम जो मुकर्रर करी गई थी एज अ रेंट, वो अभी तक वही पे कर रहे हैं और 6 महीने से तो किराए भी नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने कभी भी उनसे रूडली बात नहीं की, कभी भी उनसे डिमांड नहीं की कि आप रेंट बढ़ाइए। इंसानियत के नाते कि एक एमएलसी है, एक गवर्निंग बॉडी का एमएलसी है, इतने ही नहीं की। लेकिन मंडे को जब ये आए, उनसे अपने घर की पोजीशन वापस लेने की कोशिश करी तो उन्होंने इनको चप्पल से मारने की कोशिश करी, इनको धमकी दी कि इनको पुलिस में अरेस्ट करेंगे और इनके साथ में माँ बहन की गालियाँ देना शुरू करें, इनके साथ बहुत ही गुस्ताखी से बात करें। एक्चुअली क्या है, फारूक हुसैन जी इक़्तिदार के नशे में चूर हो गए हैं, पागल हो गए हैं। उनको ये भी याद नहीं है कि एक औरत के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने घर में अपनी माँ बहन के साथ, बीवी के साथ ऐसे ही बात कर रहे होंगे। आज तो वो सामने ही आ गया। मेरी केसीआर जी से ये डिमांड है कि पहले तो उन्होंने अमतुल जी को माफ़ी मांगे मीडिया में सबके सामने, उन्होंने जो गुस्ताखी करे हैं, उसके बाद में उनका जो पोजीशन है घर का वो वैकेंट करके दे जल्द से जल्द, क्योंकि ये यहाँ पे रहने के लिए नहीं आई हैं, ये एक एनआरआई हैं, इनको वापस भी जाना है। और एमएलसी फारूक हुसैन को एमएलसी पोजीशन से और पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये सब चीज़ें, ये हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम लोग धरने पे उतर आएंगे।